आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आवाज़, सत श्री अकाल, राधे-राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और 12 मिनट में हम 12 क्वेश्चंस के साथ जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो फटाफट जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रात ही में सेशन को क्या करते जाना है, शेयर करते जाना और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, कहाँ पे पहुँच जाना है, कमेंट बॉक्स में पहुँच जाना और आंसर देना जो है स्टार्ट कर देना। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा बुक के पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। वेटिंग फॉर अ वीजा बुक जो है उसके लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, अर्चना बिष्ट, बी आर अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई भी नहीं। तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो बुक है उसके ऑथर का नाम जो है आपको बताना है और बिल्कुल ऑथर का नाम जो है सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। वो कौन है, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी जो है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है वेटिंग फॉर अ वीजा, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी कही जाती है, उनकी आत्मकथा भी कही जाती है। अगर हम बात करें इस बुक की, तो वेटिंग फॉर अ वीजा बुक जो है वो लिखी है किसने, एपीजे अब्दुल कलाम जी की नहीं बल्कि बी आर अम्बेडकर जी की बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा। और बी आर अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मतलब 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया। क्या मनाया गया है, महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया है। 14 अप्रैल को जो है बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 64th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है बी आर अम्बेडकर जी की। ऐसा महापरिनिर्वाण दिवस, तो निर्वाण मतलब डेथ से रिलेटेड ये शब्द होता है। और जो है बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। तो आपने ये डायलॉग सुना होगा, बापू मोशाय जिंदगी जो है लंबी नहीं क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो वो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं यहीं से ली गई थी। और भीमराव अम्बेडकर जी जो है उन्हें, भीमराव अम्बेडकर जी को जो है 1990 के, अगर हम बात करें तो 1990 का क्या दिया गया था, 1990 का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। पॉस्टोमस मतलब मरणोपरांत जो है उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पूना पैक्ट, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी। तो उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज मार्क्ड ऑन विच डे। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन चिन्हित किया जाता है। तो भाई बैंक्स का भी इंटरनेशनल डे होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बैंक में जो है पहुंचने वाले हैं, तो भाई बैंक्स का भी इंटरनेशनल डे होता है। तो बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो किस दिन चिन्हित किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल कब मनाया जाता है, 4 को मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, what is the projected real GDP growth of India for financial year 2021 as per RBI the latest MPC meet मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, नवीनतम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के बाद आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या रहेगी। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया एज पर आरबीआई आफ्टर द लेटेस्ट एमपीसी मीट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है अभी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया जो है प्रोजेक्टेड रहेगी कितनी, 7.5% माइनस में। तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, जो पहले -9.5% कही गई थी वो कितनी कही गई है, -7.5% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। जीडीपी क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे आपसे पूछा गया है कब सेलिब्रेट किया गया। तो बिल्कुल वर्ल्ड सॉइल डे की अगर हम बात करें तो कीप सॉइल अलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी थीम दी गई थी। थीम क्या दी गई थी, कीप सॉइल अलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम दी गई थी। प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जैव विविधता को जो है बचा के रखना है। ठीक है, तो ये जो है विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो कब मनाया गया, 5 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 5 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेपो रेट। वर्तमान नीति रेपो दर क्या है। आपको रेपो रेट बताना है कि करंट में कितना परसेंट चल रहा है। भाई रेपो रेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, सीआरआर एसएलआर इसके बारे में नहीं बात हो रही है, आपको करंट रेपो रेट बताना है। और बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। कौन, अगर मैं बात करूं तो रेपो रेट जो है कितना परसेंट चल रहा है, वो कितना परसेंट चल रहा है, 4% चल रहा है। तो अगर हम बात करें पॉलिसी रेट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, पॉलिसी रेट्स के बारे में, तो आरबीआई के 4 पॉलिसी रेट्स जो है कहे जाते हैं, कौन कौन से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
एमएसएफ और अगर मैं बात करूँ तो 4th आ जाता है कौन-सा बैंक रेट। इसके अलावा कुछ जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आरबीआई के क्या रिज़र्व रेशियो रेट्स। क्या कहे जाते हैं? आरबीआई के रिज़र्व रेशियो रेट्स और रिज़र्व रेशियो रेट्स में 2 रेट्स जो है शामिल हैं, उनमें से एक है सीआरआर और दूसरा कौन-सा है एसएलआर। तो अगर मैं बात करूँ रेपो रेट की तो चल रहा है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, रेपो रेट हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। एमएसएफ कितना भाई 4.25% और बैंक रेट भी कितना परसेंट चल रहा है 4.25%। सीआरआर की बात करें तो वो कितना 3% और एसएलआर कितना चल रहा है 18% जो चल रहा है। तो पॉलिसी रेट कितना परसेंट चल रहा है? पॉलिसी रेपो रेट कितना परसेंट चल रहा है? 4%। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ द नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट। देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोदी जी ने भाई फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है राजदूत किन्हें बनाया है? तो बिल्कुल जो है वुशु के कोच, ठीक है ना, वुशु जो है एक गेम होता है, वुशु के कोच जो है उन्हें बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हो इनको और नाम क्या है? कुलदीप हांडू। नाम क्या है? कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का क्या बनाया गया है? एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको राजाजी जो है नेशनल पार्क बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजाजी। तो बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क वहीं पर लोकेटेड है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड था और कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन दैट इज WLPGA, विश्व द्रवित पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है किन्हें? वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन का। तो बिल्कुल जो बनाया गया है वो किन्हें बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य जी को बनाया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य जी को। श्रीकांत माधव वैद्य जी जो है आप स्क्रीन पर देख लो, ऑलरेडी चेयरमैन है किसके? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, जिन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन का, जो एलपीजी इंडस्ट्री को अराउंड द वर्ल्ड क्या करती है? उसकी वैल्यू चेन को कंप्लीट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडियन बनाए गए हैं किसके? वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के। कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 2 new posts, namely Deputy Chief for Military Operations and Strategic Planning and second Director General of Information Warfare. Who will be the first Deputy Chief of the Army Staff for Military Operations and Strategic Planning? रक्षा मंत्रालय ने 2 नए पदों की सृजन को मंजूरी दी है। पहला, सैन्य संचालन और रणनीतिक योजना के लिए उप प्रमुख और सूचना युद्ध के महानिर्देशक डीजी, सैन्य संचालन और स्मारकी नियोजन के लिए इनके जो है प्रथम उप सेना प्रयुक्त कौन रहेंगे? तो 2 नई पोस्ट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्रिएट की है। कौन सी नई पोस्ट क्रिएट की है मिलिट्री में? अगर बात करें तो पहली डेप्यूटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो पूछा जा रहा है कि डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, ये जो पहली पोस्ट है, इसके जो है डेप्यूटी चीफ जो है कौन बनाए गए हैं सबसे पहली बार? तो 2 जो नई पोस्ट क्रिएट हुई उसमें से पहली मिलिट्री ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए किसका नाम जो है प्रस्तावित किया गया? तो वो कौन है? परमजीत सिंह जी हैं। कौन है? परमजीत सिंह जी हैं। तो एज पार्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स, आर्मी के हेडक्वार्टर को रीऑर्गेनाइज करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 नई पोस्ट बनाने की बात कह दी है। और अगर हम बात करें तो ये जो डेप्यूटी चीफ रहेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, मतलब परमजीत सिंह जी का जो नाम आया है, ये 3rd पोस्ट रहेगी डेप्यूटी चीफ इन द इंडियन आर्मी। ठीक है ना, तो ये जो नाम सामने आया है किसका आ गया? परमजीत सिंह जो रहेंगे वो रहेंगे क्या? डेप्यूटी चीफ रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी विच वाज रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी रिसेंटली। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के साथ 40 साल की शीर्षक वाली पुस्तक को किसने जो है लिखा है? तो एक बुक जो है उसका विमोचन किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ये बुक जो है किसने लिखी है पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो रिलीज तो किसने की है, लॉन्चिंग किसने की है? वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन ये बुक जो है लिखी किसने और लिखी है किसने? डॉक्टर ए सिवाथानु पिल्लई जी ने। किसने लिखी है? डॉक्टर ए सिवाथानु पिल्लई जी ने। अगर हम बात करें तो ये जो बुक
बुक है ये अब्दुल कलाम जी के 40 साल और उनके अनटोल्ड स्टोरीज़ के बारे में जो बताती है। ये बुक को जो है पब्लिश किया गया है पेंटागन प्रेस द्वारा और इस बुक के फॉरवर्ड मतलब कुछ शुरुआती शब्द जो हैं वो किसने भी लिखे हैं? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने भी लिखे थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी उसका नाम तो सभी को पता होगा क्या थी? विंग्स ऑफ फायर। क्या थी? विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली टू हैव न्यू क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इट्स ओन। वेयर इज द मजूली आइलैंड लोकेटेड? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली जो है उसमें एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। ये मजूली द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाया जाएगा? तो बिल्कुल कहाँ पर बनाया जाएगा? कहाँ पर लोकेटेड है मजूली? असम में लोकेटेड है। कहाँ पर है? असम में लोकेटेड है। तो मजूली जो है वो एक रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में। ठीक है, 2016 में जो है ऐसा पहला आइलैंड बना था जो किसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था। ठीक है, और ये लोकेटेड है कहाँ पर? असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गैस यूनियन लोकेटेड? इंटरनेशनल गैस यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल गैस यूनियन के बारे में बात की गई है जो एलपीजी को देखती है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल गैस यूनियन का हेडक्वार्टर बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? बार्सिलोना स्पेन में लोकेटेड है। कहाँ पर? बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन की कैपिटल नहीं है, स्पेन की कैपिटल क्या है भाई? मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। और इंटरनेशनल गैस यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? बार्सिलोना स्पेन में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें तो हमारे 12 क्वेश्चंस जो थे वो इतने ही थे। ये कुछ अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं जो पेड बैचेस हम अपने जूम प्लेटफॉर्म पर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट से जुड़कर अपकमिंग बैचेस की इन्फॉर्मेशन लेकर क्या ले सकते हो? एडमिशन और बेसिक से पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। तो कमिंग वेडनेसडे से जो है 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 3 to 5 जो है आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अलावा 1 to 3 सीजीएल सीएचएसएल का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ दिसंबर से। ऐसे ही हर वेडनेसडे को जो है नया बैच स्टार्ट होता है जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप mahindras.org की वेबसाइट पर देख सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। आई होप सबने अपने संडे को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के शो के साथ। तो बिल्कुल सुबह जो है जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।